अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक ईमेल मिली है जहां लिखा गया है, डियर पॉपी, मेरी अम्मी हमेशा पालक चिकन खिलाती हैं और मैं और मेरे भाई बहन तंग आ गए हैं। प्लीज़ मेक पालक चिकन इन योर स्पेशल फ्यूजन वे, थैंक यू रुखशंदा। ओके रुखशंदा, मैं आपके लिए पालक चिकन आज बनाऊंगी और बिल्कुल फ्यूजन के तरीके के साथ, और मैं बहुत सारी दूसरी सब्जियों का भी इस्तेमाल करूंगी और उनको भी एक यूनिक वे या अनोखे तरीके से प्रेजेंट करूंगी। सबसे पहले पालक चिकन मैं सालन स्लैश रोस्ट की तरह बनाऊंगी, जिसमें मैं पालक ज़रूर डालूंगी और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो दूध के बजाय जाएगा। और पालक चिकन के साथ साइड डिशेस होनी बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें मैं सोच रही हूँ आज मैं बैंगन का इस्तेमाल करूँ और चुकंदर भी इस्तेमाल करूँगी। आप हैरान हो रही होंगी कि इतने सारे वेजिटेबल्स, इतनी सारी सब्जियां पालक चिकन के साथ बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। चलें देखते हैं क्या होता है। अब जाके चिकन उठाते हैं और सब्जियां उठाते हैं, वापस आके खाना पकाते हैं। आज मैंने ये सोचा है कि एक पुरानी डिश लें और उसको एक कंप्लीटली नए अंदाज से बनाएं, यानी उसको फ्यूज़ करें। और जो डिश मैंने चूज़ की है वो है मुर्गी पालक। मुर्गी पालक सालन, उसको कैसे हम चेंज करेंगे, चलें जी मैं आपको बताऊंगी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम उठाएंगे थोड़ी सी पालक, और ये छोटे पत्तों वाली पालक है, बहुत मज़ेदार है, लजीज है, मिठास है इसमें, और ये पकते वक्त बहुत ही अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगी अपने सालन में। अगली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है बैंगन, क्योंकि बैंगन एक तो बहुत ही खूबसूरत सब्जी है और इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि चुकंदर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मुर्गी पालक में। मैं आपको दिखाऊंगी, इससे मैं बहुत लजीज मज़ेदार चटनी बनाऊंगी और उसको साइड पे दूंगी। चलें जी, ये हो गई हमारी मेन सब्जियां। अब हम उठाएंगे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, नींबू, और जाके मुर्गी उठाएंगे। चलें जी, कैनन्स आए और मुर्गी पालक के लिए आज मैंने कढ़ाई कट चिकन का एक पैकेट उठाया है। कैनन्स की ये खूबी है कि आपको कढ़ाई कट चिकन एक ही पैकेट में मिल जाती है, छोटी बोटियां होती हैं। और दूसरा, ये ब्लास्ट फ्रोजन है -30 डिग्रीज पे, तो जैसे चिकन डिफ्रॉस्ट होगी आप इसको पका लें, ये बिल्कुल सेफ एंड हेल्थी है। चलिए जी शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मैं बनाऊंगी वो है ये चुकंदर की चटनी, बीटरूट चटनी, जो हम पालक चिकन के साथ साइड पे देंगे। यहाँ मैंने चुकंदर को स्लाइस किया हुआ है, एक पूरा चुकंदर मैं पैन में डाल रही हूँ और इसमें मैं 500 मिलीलीटर पानी डाल रही हूँ। पानी के बाद हम इसमें 1 कप सिरका, सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे और फिर इसमें थोड़े बहुत मसाले डालेंगे, जैसे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और 2 साबुत सूखी हुई लाल मिर्च। अगली और आखिरी चीज़ जो हम मिक्स में डाल रहे हैं वो है 3 टीस्पून गुड़ के। अगर आपके पास गुड़ ना हो, आप नॉर्मल चीनी, आम चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ले जी। अब सबसे आसान काम, आप पैन को हल्की आंच पे रखते हैं और इसको आराम से पकने दें, क्योंकि जब तक सारी हमारी दूसरी डिशेस कंप्लीट हो जाएंगी हमारी चटनी भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब चटनी के बाद एक साइड डिश होनी इस खाने के साथ बहुत ज़रूरी है, और मैंने सोचा है कि मैं बैंगन का इस्तेमाल करूं। और बैंगन मैं सब्ज़ी के तौर पे ना बनाऊं, लेकिन चिप्स या फ्रिटर्स के तौर पे बनाऊं। तो सबसे पहली चीज़, अब बैंगन को लें और इसके पतले पतले स्लाइस कर लें। फिर अपने ओवन डिश में इनको अच्छी तरह सजा दें और ऊपर से थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़का दें। फिर इसके ऊपर आप कोई 1 टेबलस्पून जैतून का तेल इस तरह छिड़क दें और बस इनको एक गरम ओवन में 15 मिनट के लिए पकाएं। अब ये सारी सब्जियां आप सोचें, आपके बच्चे हर रोज़ नहीं खाना चाहते हैं और ज़्यादातर बहुत शक्लें बनाते हैं जब आप टेबल पे इनके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आप इनको इन मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे बैंगन के फ्रिटर हो गए,
चुकंदर की चटनी हो गई, उस तरह आप बच्चों को खिलाएंगे तो उनको मज़ा भी आएगा और आपकी डिश बहुत खूबसूरत लगेगी। चलें जी, अब मुर्गी पालक बनाएं। सबसे पहले आप 5 टेबलस्पून जैतून के तेल के अपने पैन में डाल दें। इतना तेल होना चाहिए कि जो पैन का बेस है वो अच्छी तरह कवर हो गया। फिर आप आग ऑन कर दें, दरमियानी आग, और जैसे तेल गर्म होना शुरू हो आप एक प्याज जो स्लाइस हुआ हो इसमें डाल दें। अब आपने इस प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, इसको लाइट गोल्डन यानी हल्का सुनहरा बनाना है, क्योंकि हम इसको निकालेंगे और इसको एक गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने तेल को पैन में रखना है क्योंकि आप इसी तेल में मुर्गी को बाद में पकाएंगे। एक टिप, मैंने यहाँ बहुत कम तेल इस्तेमाल किया है। ज़रूर आप ज़्यादा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे प्याज बहुत जल्दी फ्राई होगा, लेकिन प्याज वो तेल भी पी जाएगा और वो आपके खाने में, आपका खाना इतना हेल्थी नहीं रहेगा। तो आप जितना कम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही ट्राई करें।